हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा फ्रॉम हरिद्वार। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ हैप्पी पीपल। खुश रहने वाले लोगों की कौन कौन सी आदतें होती हैं। खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रखने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। पर आम तौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती है? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूँ। हैबिट नंबर 1, खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बींग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो निगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है। और यकीन मानिए, आपका मस्तिष्क आपको ऐसे कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आपको उस व्यक्ति में अच्छाई दिखने लगेगी। एक बात और, आपकी अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है जो आपको देर सवेर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। हैबिट नंबर 2, खुश रहने वाले माफ़ करना जानते हैं और माफ़ी मांगना भी। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, वो माफ़ करना जानते हैं। सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगने से भी नहीं कतराते। हैबिट नंबर 3, खुश रहने वाले लोग चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर पे टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले ही आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर F&F नहीं है तो आप ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपको बड़ी स्पष्ट सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फ़ोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकें। फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी
फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरे की केयर करनी होती है और उन्हें दिल से लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, गले लगना आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको वही मिलता है और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। हैबिट नंबर 4, खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लक्की नहीं होते, उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं। भले ही पैरेलल वो अपने पसंद का काम पाने का प्रयास करते रहते हैं। मैंने कई बार लोगों को जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हुए सुना है। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी डिफ़िकल्ट बनाता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहाँ मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि हम दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वो वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। इसलिए यदि आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करना, उससे सीखना अच्छी बात है। स्टीव जॉब्स की कही बात भी याद रखिए, आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और सही माने में खुशी पाने का एक ही तरीका है कि आप उस काम को करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप उस काम को करें जिसे करने में आप एंजॉय करते हैं। हैबिट 5, खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज़ 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते, आउट कर देते हैं। तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स रहने का सिग्नल दे देते हैं। हैबिट 6, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? देखती नहीं मैं ईंट ढो रहा हूँ, उसने जवाब दिया। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, उत्तर आया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। हैबिट 7, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका दोष दूसरों पे नहीं लगाते बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो
ट्रैफिक जाम को नहीं कोसते, बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना था। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें, लेकिन अपनी फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा निराश होते हैं और फिर चीज़ों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ऐसा करने से मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लगाता हूँ और मैं हैप्पीनेस को बढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हो, पार्शियली या शायद पूरी तरह से, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। पर्सनली मुझे हैबिट 2 में माफ़ करने वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है। तो चलिए हम सब साथ साथ अपने हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं लाखों करोड़ों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि कैसे अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूँ कि देखने वालों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, और शायद यही वजह है कि मैं इस काम से कभी थकता नहीं हूँ और इसे करके सचमुच बहुत खुश और संतुष्ट होता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ हैप्पी पीपल, खुश रहने वाले लोगों की कौन कौन सी आदतें होती हैं, आपको पसंद आया होगा। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।